इनके साथ जुड़ना हमारा सौभाग्य की बात है। बहुत समय से मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इस तरह का कोई कार्य करें जिससे कहीं न कहीं लोगों को लाभ हो। लेकिन समय की व्यस्तता के कारण क्योंकि कई है कि सैटरडे, संडे लगातार जितना भी समय हो पाएगा, ये इस कार्य के लिए करेंगे। तो हमें इस चीज़ पे आगे बढ़ना है और आज हम एचपी शर्मा जी का स्वागत करते हैं और उनको अपनी बात कहने का मौका देते हैं और आपके जो होंगे पहले कुछ समय और आज उसको मिलेगा कामों में इतना है उसमें हम काम कर रहे हैं। तो आज थोड़ी नेटवर्क की इशू है, तो उसमें हम जितना कर पाएँगे उसको हम करेंगे। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप नेटवर्क वगैरह चेक करते हैं? जी, हो सकता है ये अभी अच्छा, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाए। ओके। हुँ। जैसा कि आपने विषय का इंट्रोडक्शन देते हुए स्पष्ट किया, आप हाँ जी। जीवन में समस्याएँ सभी के साथ आती हैं। जिस दिन आपने बहुत ठीक कहा था कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है, उसी दिन से माता-पिता ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या बच्चा मांगलिक तो नहीं है? क्या क्या बच्चे को मांगलिक स्थिति की वजह से किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आई? सामान्यतः दोष क्या है? यह तो संभव ही नहीं है कि मंगल नाम देकर मांगलिक कार्यों का प्रणेता होकर मंगल ग्रह बिल्कुल नेगेटिव हो जाए। ऐसा नहीं होता। मंगल की कुछ विकृति से मस्तिष्क हमारे बंधों में विभिन्न प्रकार के जब समस्या भी बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश करते हैं कि मंगल की वजह से ही है। क्योंकि मूलतः ऐसा नहीं होता। मंगल माता की बात नहीं कहें। अगर हम ये कहें तत्वों का द्योतक ग्रह है, उनको सर देने 1 के मिनट लिए मैं आज आपको ज़्यादा रोकूँगा स्पष्ट बीच होगा में। कि सर 1 मिनट रोकूँगा आपको। मंगल सर 1 मिनट के लिए आपको रोकूँगा। सर 1 मिनट के लिए अगर आप हैंड फ्री यूज़ कर लें और नेटवर्क को थोड़ा देखें, अगर वो नेटवर्क मोबाइल में अच्छी बातें सुनने में आ रही है लेकिन बहुत कट-कट के आ रही हैं।
तो अगर एक बार अगर आप हैंड फ्री यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कम से कम आवाज तो अच्छे से आएगी। हम्म। और अगर आप कैमरा ऑफ कर देते हैं तब भी देखते हैं कैमरा ऑफ करने से क्या आवाज और बेटर होती है, तो उस तरह का भी करके देख लेते हैं एक बार। ओके, देखता हूँ। तो आप अपना कैमरा ऑफ करके एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि सुनना ही है मेन, कई लोग जुड़े हैं और मैसेज यही आ रहा है कि थोड़ी सी आवाज जो है वो उतनी क्लियर नहीं आ रही। और हम जानते हैं कि आपकी एक एक क्लास के लिए हम लोग तो वेट करते थे, तो हम चाहते हैं कि आज जितने भी लोग हैं जिनके घर में बच्चों की शादी हो चुकी है, वह लोग भी, और जिनके बच्चों की शादी होने की रह रहा है, क्योंकि हमारे पास यही सबसे बड़ी समस्या आती है कि शादी हो रही है और वो अच्छे अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं लोगों के, केवल और केवल मांगलिक की स्थिति को देखकर। हेलो। हाँ जी सर। नहीं सर, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, अभी भी कट रही है आवाज। राजीव जी, हम अपने एंड से कुछ कर सकते हैं यहाँ से? नहीं, वही वही कुछ नेटवर्क स्टेबल नहीं है उनके यहाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपके यहाँ पे भी दो डिवाइस से चल रही है, आप इसको थोड़ा देखिए, आवाज गूंज रही है। हाँ जी, ठीक है। थोड़ा सा सभी लोग बने रहे, कोशिश की जा रही है सर की तरफ से, अगर कुछ नेटवर्क में होता है तो आप लोग सभी बने रहे। जो अभी तक सर ने बात हुई और जो हमारा क्वेश्चन है, मांगलिक होना अपने आप में एक योग है, कैसे वो बनता है, उसी चीज पे हम सब बात कर रहे हैं और सर उसको क्लियर कर रहे हैं। और सर के जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत फायदा देने वाले हैं, क्योंकि मांगलिक की वजह से मेरा अपना अनुभव रहा है कि लोग अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ देते हैं और बाद में कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर रहता है कि हमने क्यों छोड़ दिया। तो ये जो भ्रांतियां हैं, ये सर आज जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप इसको सुनिए और आप लाभ उठाइए और भी बाकी लोगों को समझाइए, क्योंकि कई बार केवल और केवल मांगलिक होने से ही शादी को करना या ना करना ये जरूरी नहीं है। तो इसी पे बात हो रही है, लेकिन थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। 5 मिनट आप वेट कीजिए, सर कुछ कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ वहां से अच्छा हो जाता है तो। सर आपके यहाँ से नेटवर्क शुरू हुआ, आपकी ऑडियो बिल्कुल बंद हो गई है, देखिए अगर हो सकता है तो। हेलो। सर आपके यहाँ से ऑडियो भी बंद हो गया है, एक बार ऑडियो ऑन कर लीजिए अपना। सर आपके यहाँ से ऑडियो बंद हो गया है।
मल्होत्रा जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मल्होत्रा जी? कैसे आ रही? आवाज आ रही है मल्होत्रा जी? नहीं। बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? सर हाँ आवाज आ बोल रहा रही है? हूँ राजीव जी। हाँ जी राजीव जी, आप बता दीजिए, आ रही है आपकी आवाज? हाँ जी सर, अब ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो सर एक बार सॉरी फॉर दोबारा से डिस्टर्बिंग। रिपीट कर दीजिएगा, जो हमारी बात हुई थी हाँ वो दोबारा से एक बार रिपीट कर दीजिए। जी 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 जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी सर। जीवन में विशेष रूप से विवाह संबंधी समस्याओं पर चर्चा करते हुए अक्सर हम ये मान लेते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष के प्रभाव से या तो विवाह नहीं हो रहा है, या विवाह में देरी हो रही है, या विवाह के बाद विवाह में अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं। जी मंगल सर। एक मांगलिक कार्यों को करने वाला ग्रह होने के बावजूद यह मान लेना कि मंगल की वजह से ही सारी समस्याएं आ रही हैं उचित नहीं है। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय आकलन करते हुए हम कुंडली के सभी भावों और सभी 9 ग्रहों को एक साथ देखते हैं, उनकी अवस्थाओं को देखते हैं, उनसे बनने वाले युगों को देखते हैं, तो दशा को देखते हैं। तो अगर इतने कंपोनेंट हमारे पास कुंडली को देखने के लिए अवेलेबल हैं, तो एक मंगल को विवाह संबंधी समस्याओं के लिए आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर देना कहाँ तक उचित है, इसको जानने के लिए हमें मूल रूप से यह जानना चाहिए कि आफ्टर ऑल जिसे हम मंगल से उत्पन्न दोष अर्थात मांगलिक दोष कहते हैं, वह है क्या, हाँ जी। या किन संयोजनों पर हम मांगलिक दोष को मानते हैं। जी जन्म कुंडली में लग्न सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि बाकी भाव महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन लग्न क्योंकि व्यक्ति के स्वयं को बताता है, तो उस भाव में दूसरा भाव वाणी का भाव है। वाणी संबंधी भाव में चतुर्थ भाव हमारे मन और सुख का भाव है। उसमें सप्तम भाव हमारे जीवन साथी के रिप्रेजेंट करने वाला और वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करने वाला भाव है। वहां अष्टम भाव हमारी आयु है और हमारे स्पाउस की वाणी है। और द्वादश भाव जो विवाह में के संदर्भ में हमारा बेडरूम है। सो इन भावों में मंगल की उपस्थिति को लेकर सामान्यतः माना जाता है कि मांगलिक दोष कुंडली में विद्यमान है। हाँ जी सर, ये जो मांगलिक, लेकिन जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि जो मांगलिक योग है, जो मंगल हाँ है, ये अभी आप आगे बढ़ेंगे, ये मांगलिक योग, क्योंकि हमें भी 15 साल का एक अनुभव है ज्योतिष का, आपका तो अनुभव बहुत लंबा है। ये कब मंगल इतना जुड़ गया कुंडली के साथ में, विवाह के साथ में? ये कैसे इतना जुड़ गया, इतना हावी कैसे हो गया? इसको वर्तमान धरातल पे हमें आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं
उस पर फोकस करना चाहिए। हाँ जी, देखिए, आज से 50 साल पहले हमारा जन्म कहीं होता था, हाँ हम जी, कार्य कहीं और करते थे और हमारा जीवन साथी सामान्यतः वो अपने घर पर रहता था और हम दूर जाकर कहीं काम करते थे। हाँ जी, तो साथ रहना ही नहीं होता था। इसलिए ऐसा जब हर समय का आमना-सामना नहीं था हाँ या जी। पूरा दिन, पूरा समय एक साथ नहीं है, तो मतभेद उभर कर नहीं आते हैं। दूसरा हुँ, कारण, 2 व्यक्तियों हाँ की जी, ऑरा अपने-अपने ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनती है। 2 व्यक्तियों का जो एक अदृश्य शरीर है, वो किसको स्वीकार करेगा और किसको अस्वीकार करेगा, हाँ ये जी, भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि हमारी अपनी-अपनी ओराएँ हैं। कभी हमें पॉजिटिव ओरा मिल जाती है, कभी हमें पॉजिटिव ओरा नहीं मिलती। जी, ओरा को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। हम अक्सर देखते हैं भगवान की जितनी फोटो उनके पीछे एक रोशनी दिखाई देती है। ऐसी रोशनी हर शय के साथ होती है। जी, नॉर्मली जिनको हम भगवान मान रहे हैं, जिनको महापुरुष मान रहे हैं, उनके पीछे उस ज्योति का कारण होता है, उनमें कुछ विशेष गुण या उनके कुछ विशेष लक्षण जो ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं। लेकिन ये ये चक्र, ये अदृश्य चक्र जो पंचभूत मिलकर ग्रहों के प्रभाव से, नक्षत्रों के प्रभाव से हमारे शरीर के चारों ओर निर्मित करते हैं, जी, इसी को ओरा कहते हैं। जी, सभी की ओराज में किसी न किसी ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए उसका प्रभाव पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के इसको वो एक्सेप्ट करेगा, किन-किन ग्रहों के मूल प्रभाव को एक्सेप्ट करेगा, ये मोटे तौर से इस बात पर निर्भर करता है कि वो ग्रह जिसका आपकी कुंडली में अधिक प्रभाव है ओरा में, दूसरे व्यक्ति की कुंडली में उसके मित्र ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। हाँ जी, तो जब हमें डेली बेस पर ही कन्फ्रंट करना है, 2 व्यक्तियों को आमने-सामने आना है और मोस्ट ऑफ द टाइम आमने-सामने आना है, तो जी, कहीं न कहीं अगर ओराज मैच नहीं करती हैं, तो समस्याएँ आएँगी। तीसरा कारण है अ, हस्बैंड वाइफ दोनों ही एम्प्लॉयमेंट में हैं, समय का अभाव है, जी, वातावरण सभी का एक समान नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर अगर ये कहें, वर्तमान में जिन परिस्थितियों में हम अपने जीवन को चला रहे हैं, वो भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। जब हम किसी से महीने, 2 महीने या 4 महीने बाद मिलते हैं, तो बड़े फ्रेंडलियर होते हैं। अगर उन्हीं जी, लोगों से हम डेली मिलने लगे, तो वो फ्रेंडलीनेस कहीं न कहीं लूज़ होती है, कहीं न कहीं कम होती जाती है। जी। शर्मा जी, मैंने ऐसा ये नहीं। अपने अनुभव में देखा है, आपने बहुत ही हुँ, अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे मंगल योग बन रहा है, कैसे पति-पत्नी का पहले आज से 50 साल पहले कैसा रिलेशन था, कहीं न कहीं अपने काम के लिए पति बाहर था, पत्नी घर के अंदर थी। आज मेरा जो अपना अनुभव है, इसमें आप कितना ठीक समझते हैं कि ज्योतिष का प्रचलन जैसे-जैसे बढ़ा पिछले 15-20 वर्ष से जब से टीवी आया और कुछ हुँ, लोगों ने जो कुछ चीज़ें सीखने के बाद में केवल और केवल राहु, केतु और मंगल से लोगों को डराकर पैसा कमाने के लिए या ये जो हुँ। मैरिज बने, इसमें भी उनका कोई रोल आप देखते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा कई बार लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल पंडित आप सही कह रहे हैं, बैठे बिल्कुल हुए हैं। सही कह रहे हैं। हाँ ये जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज्योतिषियों के प्रोफेशनलिज़्म में भी हाँ जी, ज्योतिषियों, क्योंकि अगर आप डराएँगे नहीं तो स्टोन नहीं बेच पाएँगे, पूजा नहीं करवा पाएँगे। जी, इसका भी इसका भी लाभ अक्सर ज्योतिषियों ने उठाया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ऐसी काफ़ी कुंडलियाँ हैं, जिनकी शादी कोई मैचिंग के साथ नहीं हुई थी जी, और कभी कभी अ बच्चों की कुंडलियों को जब वो मैच करा रहे थे, उस समय उन्होंने कहा, यार एक बार हमारी भी देख लो। जी, देखा तो उन्हें भी एक कुंडली माँगी थी, एक मालिक नहीं थी। जी, ठीक है? तो कहते हैं, यार हमारा कैसे चलेगा, फिर हम क्यों मैच करा रहे हैं? मैंने कहा, आप अपने, क्योंकि अब आपको इन चीज़ों का ज्ञान है, उस समय पर इसका इतना प्रचार-प्रसार नहीं था। बिल्कुल आपका अनुभव ये सही है
कि वर्तमान में जितना प्रचार प्रसार हो रहा है उससे लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक भ्रमित करने में सक्षम हो जाते हैं। जी शर्मा जी, लेकिन आपने मेरे को जब मैंने ज्योतिष शुरू किया, प्रोफेशनल ज्योतिष शुरू किया था, तो मैंने लोगों की जब कुंडली बनानी शुरू की, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि केवल और केवल मंगल की स्थिति को देख के ही शादी को मत मिलाइएगा। वो काफी बड़ा विषय है। अब हम जब उस पर रिसर्च करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, तो हम आप उससे हम्म, आपको और आएंगे। लेकिन जब आपने मुझे ये चीज समझाई थी हम्म, और ये मेरे अपने अनुभव में भी आई कि केवल और केवल मांगलिक दोष को देख के ही शादी रख लेनी या ना कर लेनी में बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता। उसमें दशाएं, उनमें बाकी हम्म, चीजों का रोल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप एक बात मुझे और बताइएगा, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हम्म, दिल्ली में रहते हुए हम्म, पास ज्यादातर कुंडलियां आसपास के शहरों की आती है, नॉर्थ इंडिया की आती है। तो साउथ में तो हम्म, दूसरे मंगल को मांगलिक मानते हैं, लेकिन यहाँ तो मांगलिक हम्म। मानते हैं दूसरे घर के मंगल को। तो आप उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? क्योंकि सेकंड हाउस के मंगल को लोग मांगलिक नहीं मानते। अगर हम उसको कहें कि ये मांगलिक है या नहीं है, थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालिए। चेक करना उसको जरा। एक बार आप जी। रिपीट कर दीजिएगा, हम्म, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर जी, एक बार दोबारा से बोल देंगे प्लीज, रिपीट कर देंगे। शर्मा जी, राजीव जी, शायद शर्मा जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं। आज थोड़ी समस्या आ रही है, अगली बार इसको सुलझाते हैं। हाँ जी, दोबारा से आप कनेक्ट हो गए हैं शर्मा जी। हाँ जी, बोलिए सर, रिपीट कर दीजिएगा दोबारा से। तो आपने ये जो कहा कि क्या मांगलिक दोष का उत्तर और दक्षिण भारत को लेकर हाँ जी, अंतर हाँ है, जी, हाँ जी, ऐसा नहीं है। हाँ जी, मांगलिक दोष को पूरे भारत में ही माना जाता है। हाँ जी, उत्तर और दक्षिण का अंतर सिर्फ एक एक भाव को लेकर है, हाँ जी, वो है द्वितीय भाव। हाँ जी, सेकंड हाउस जो वाणी का भाव है, वहीं हाँ पर जी, उत्तर और दक्षिण भारत में अंतर है। हाँ अदरवाइज जी, लग्न, चतुर्थ, हाँ सप्तम, जी, अष्टम, द्वादश भाव दोनों में ही हाँ कॉमन जी। माने जाते हैं। और क्योंकि हाँ, वही मतलब दूसरे भाव का ही हमारी है, थोड़ा-सा दूसरे भाव का कम्युनिकेशन। ही हमारे पास आता है। जी। कुछ लोग मानते हैं दूसरे भाव को हमारे नॉर्थ में भी, और कुछ लोग नहीं हाँ, मानते। तो और उसपे जो कितना उसका प्रभाव रहता है, कितना करना चाहिए? हाँ जी। देखो, हमारी समस्याओं का मूल कारण हमारी वाणी है। ठीक है ना? जिस बात ठीक को बात है हम सर। जिस बात को हम सरलता से कह सकते हैं, जब उसको एग्रेशन से कहेंगे तो जी, उसका इम्पैक्ट इज डिफरेंट हो, एंड वाइस वर्सा। अगर किसी बात कोई बहुत गुस्से में कहने वाली बात हो, उसको भी अगर सरलता से कहेंगे तो उसका अलग ही प्रभाव होगा। तो इसीलिए वाणी को संयमित करने के एंगल से ही दक्षिण से ये कंसेप्ट उत्तर तक पहुंच गया। हाँ जी, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे व्यक्ति को स्वयं या व्यक्ति के स्पाउस को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, लेकिन वाणी का रिलेशन के नुकसान करने में योगदान होता है। जी, अदरवाइज जहां तक व्यक्ति की बात है, व्यक्ति जी, पर द्वितीय भाव में मंगल के होने से कोई कनेक्टिविटी या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अब इसमें होता ये है कि द्वितीय भाव में आपकी वाणी है, अष्टम भाव में आपके स्पाउस की वाणी है। जी, ठीक है।
दोनों में से एक जगह भी अगर वाणी दोष आ जाता है तो जी कहीं ना कहीं, और मंगल ऊर्जावान ग्रह है, ऊर्जा का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, जी शॉर्ट टेम्परनेस को रिप्रेजेंट करता है। जी तो कहीं ना कहीं वाणी के माध्यम से अन्य प्रकार की समस्याएं भी जनरेट कर देता है। जी तो इसलिए सेकंड हाउस जब हम देखें, जैसे कॉम्बिनेशन में बताता हूँ, तो तृतीय जी भाव में सूर्य और बुध अगर स्थित हो जी तो सामान्यतः माना जाता है कि व्यक्ति ऐसे बोलेगा जैसे फूल झड़ते हों। जी ठीक है, इतना कॉमन बोलेगा। जी करीब 25 साल पुरानी बात है। मैं उस व्यक्ति से मिला नहीं था तब तक। उनको उनकी कुंडली लेकर कोई मेरे पास आया तो मैंने एक ही एलिमेंट उनको बताया था। जी मैंने कहा इनकी वाणी इस तरह की है। तो जी उसके बाद वो फिर खुद ही आए, तभी तो उन्होंने किसी के थ्रू भेजा था। उसके बाद जी वो आए कि तो मुझे पर्सनली ही मिलना है। तो वाणी का बहुत प्रभाव होता है, और जी वाणी को अगर आप सही ढंग से आइडेंटिफाई कर लें तो आपकी 50% समस्याएं, मंगल जी फिर कहीं भी बैठे, जी हल हो जाती हैं। जी तो शर्मा जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। और जहां तक बाकी भावों का बात है, जी इट इज बेसिकली द मैचिंग ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। जी अब जो मांगलिक मिलान की भी बात की जाती है, वो भी तो हम यही कहते हैं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से कीजिए। जी और उसमें भी अगर दोनों एक ही भाव से मांगलिक निकल आए तो जी बहुत अच्छा। जी ठीक इस है, पे हम तो अभी आगे और बात करेंगे सर, इस पे हम थोड़ी और हम्म, आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ और मैं चीजें आपसे चाहूंगा क्लियर करना। हम्म, जो लोग नए जुड़े हैं मैं आपको थोड़ा सा फिर क्लियर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे कई लोग देखेंगे। अभी कुछ लोग हम्म, ऐसे जुड़े हैं जिनको ज्योतिष के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, वो हम्म, केवल और केवल अपने बच्चों की शादी को लेके चिंतित है, इसलिए वो हाँ, जुड़े हैं। और कुछ हाँ, लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष कर रहे हैं, लेकिन वो हाँ, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनका कुंडली आती है। तो एक हम्म, उनका दिल बोल रहा होता है कि कुंडली तो बहुत अच्छी मैच कर रही है, गुण भी अच्छे मैच कर रहे हैं, दशा भी अच्छी है, केवल एक हम्म, मांगलिक दोष की वजह से इस कुंडली को मिलाएं या ना मिलाएं। तो आपको हम्म, हमारे दोनों तरह के स्टूडेंट को देखते हुए आपने हम्म, आगे बात कहनी है, ताकि दोनों लोगों को लाभ हो। मैं जानता हम्म, हूं कि आप काफी सरकारी लोगों से आप कभी बताएंगे नहीं और ना ही ये चीज बतानी चाहिए, लेकिन आज जो सरकार के बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सरकार में कर्मचारी हो बड़े ओहदों पे, या सरकार के मिनिस्टर हो, उस लेवल तक आप लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन मैं ये हम्म, चाहता हूँ, आपको आज ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आपके साथ में जुड़े हैं इस वक्त कार्यक्रम में, ये एक हम्म, लोगों के अंदर बहुत बड़ा वहम है कि अगर उनको बचपन में किसी ने बोल दिया कि आपका बच्चा मांगलिक है, चाहे वो हम्म, लड़की है चाहे वो लड़का है, एक तो हम्म, उनके मन के अंदर ये आ जाता है कि मांगलिक बच्चा है तो बहुत शरारती होने वाला है, बहुत उसको हम्म, चोटें लगने वाली हैं, पहली बात। हम्म, और हम्म, दूसरी बात, हमारे पास कोई मिलने के लिए आता है और उसको हम बोलते हैं कि 22-23 वर्ष में आपके बच्चे की शादी अच्छी जगह पे हो जाएगी, तो कहता है हम्म, आपने देखा नहीं सर, आपको पता नहीं है। मैंने नहीं देखा, क्या नहीं देखा? ये लड़का हम्म, मांगलिक है। मैं हाँ ठीक है। कहते हैं इसकी तो 28 साल से पहले शादी नहीं हो सकती, आप कैसे बोल रहे हो हम्म, 23 साल में हो जाएगी? तो मैं दो हम्म, चीजों पे, एक तो पहला, ज्यादा चोटें लगना या ज्यादा ऐसा हम्म, होना क्या संभव है? हम्म। दूसरा, क्या उसकी शादी 28 वर्ष के बाद ही होगी? ऐसा आपको कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए, ये दोनों अपने आप में भ्रम है। किसी व्यक्ति विशेष को चोटें अधिक लग रही हैं और उसकी कुंडली में मंगल दोष भी हो, और उसको हम नियम बना लें और सभी पर अप्लाई करें, ये उचित नहीं है। जी चोटें लगने का कारण, आप क्योंकि बहुत लंबे समय से ज्योतिष से जुड़े हैं जी और प्रोफेशनली भी कर रहे हैं, तो बड़ा सिंपल जी कंसेप्ट है चोटें लगने का। अगर जी कोई भी ग्रह सष्टेश होकर छठा भाव जो है वो चोटें देता है, जी छठे भाव से चोटें अगर मिलती हैं और मंगल का छठे से कोई कनेक्शन ना हो तो जी आपको चोटें नहीं लग सकती। जी मंगल फिर जी कितना भी पावरफुल हो, कहीं भी बैठे। जी तो ये मोटे तौर से, हाँ, ये जरूर होगा, बच्चे में अगर मान लो लग्न में मंगल बैठा है तो मांगलिक है, जी जनरल कंसेप्ट।
अभी मैं जी इसको फर्दर क्लैरिफाई नहीं कर रहा, जनरल कंसर्न, लग्न में मंगल बैठा है, कोई भी देख के कह देगा बच्चा मांगलिक है। जी मांगलिक है तो उसके लिए आपको ये भी देखना होगा, क्या वो मंगल किस राशि में बैठा है, क्या वो जी मेष में बैठा है, वृश्चिक में बैठा है, जी या कुंभ में, मकर में बैठा है। इन जी तीनों राशियों में क्योंकि मंगल अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में होता है तो मांगलिक दोष नहीं होता, जी राधर वो बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा होता है। जी तो चोटें लगने का कारण एकमात्र मंगल का आपके लग्न या लग्नेश से कनेक्शन होना नहीं होता, जब तक जी वो सचेत होकर ऐसा कार्य ना कर रहा हो। जी तो हर कुंडली में चोटें लगने का कारण सिर्फ मंगल नहीं है, अन्य ग्रह भी यही कार्य कर सकते हैं। हाँ, ये है, मंगल क्योंकि ऊर्जा देता है शरीर को, जी हड्डियों को मजबूत रखता है। जी जैसे कि हम नॉर्मल टर्म में यूज करते हैं, हमारे खून को गर्मी रहती है। जी वो जो खून को गर्मी है वो बेसिकली मंगल का मूल प्रभाव है। जी अगर बच्चे में ज्यादा एनर्जी लेवल पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें तो जी उस एनर्जी का यूज करना सीखे, यही ज्योतिष का फायदा है। ये नहीं कि हम उससे कहें कि नहीं इसको चोटें लगेंगी, इसको हिलने डुलने ना दें। जी उसको बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव रखें, लेकिन उसकी एनर्जी को एक पॉइंट आपने अक्सर सुना होगा कि मंगल आर्म्स का भी ग्रह है, हथियार भी मंगल ही चलवाता है। जी जी मंगल हथियार किससे चलवाएगा, पुलिस से या चोर जी डाकुओं से? जी ये डिफरेंस है मंगल की एनर्जी को सही ढंग से इस्तेमाल करने का। अगर हम जी मंगल की एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल कर ले तो अपने बच्चे पर हम पूरा ध्यान रखें, और जैसे ही वेवर्डनेस देखे कि वो सही जी दिशा में नहीं जा रहा, तो हम उस जी पर उसको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें, सिर्फ मंगल पर डालकर इस बात को खत्म ना करें। जी In fact, it is the use of the energy जी one contains, how to use it, जी उसका मैकेनिज्म है। और ये आप स्वयं जानते हैं कि कुंडली को विशेष रूप से पूरा स्टडी करके ही आप किसी को ये एडवाइस दे सकते हैं। जी कोई सिंगल फार्मूला आप नहीं कह सकते कि सिंगल फार्मूला है और इससे कर लिया जाए। जी जी अक्सर आपने देखा है हम बच्चों को अ, बाकी किसी की पूजा सिखाए ना, किसी हनुमान की आरती जरूर सिखा देते हैं जी कि जी हनुमान जी की पूजा उत्तर भारत में विशेष रूप से लगभग हम हर बच्चे से हनुमान चालीसा तो करा ही देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना, और उसका एक कारण यही है कि उससे हम व्यक्ति की एनर्जीज को सेंट्रलाइज करके सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं, मांगलिक हो या ना हो। जी तो चोटों से मंगल का कोई सीधा नाता नहीं है। ठीक बात है। ठीक है, दूसरी बात आपने पूछी विवाह के अवधि की, कि विवाह 28 के बाद होगा, ऐसा यस नहीं है। जी ये मंगल का कार्य ही मांगलिक कार्य घर में कराना है, व्यक्ति के लिए करना है। तो जी सिर्फ मंगल के मांगलिक योग में होने से हम कहें शादी डिले होगी, यह आवश्यक नहीं है। हाँ, जी ये अलग बात है कि शादी डिले ना करे और कुछ और समस्याएं पैदा कर दे। जी वो समस्या जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वर्तमान की जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, जी खासकर न्यूक्लियस फैमिलीज में जैसे हम रह रहे हैं, वो जी अपने आप में समस्याओं का जन्मदाता है। और जो लोग संयुक्त परिवारों में रह रहे हैं वो उतनी जी समस्याएं महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वहां जी आपके पास शॉक एब्जॉर्बर्स अवेलेबल है, माँ बाप है, जी भाई बहन है, जो आपकी एनर्जीज को डाइवर्ट करते रहते हैं, आपको कहीं और बिजी कर लेते हैं। जी तो 28 वर्ष में ही शादी होगी या 28 वर्ष के बाद शादी होगी, ये केवल और केवल मंगल का कार्य नहीं है। बिल्कुल सो ठीक है ये बिल्कुल ठीक। भ्रांति जितने भी लोग बोल रहे हैं वो हटा दें कि मंगल बिल्कुल अगर मांगलिक दोष क्रिएट कर रहा है या इन स्पेसिफिक भावों में अगर मंगल बैठा है तो शादी डिले होगी, ऐसा नहीं है।
बहुत बढ़िया। तो डिले आज जितने करने के लोग हमारे साथ कारण जुड़े हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, तो जितने हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम एक क्लियर कर पूरी रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि केवल और केवल चोट लगने का कारण मांगलिक होना नहीं है, और दूसरा, आपका बच्चा मांगलिक है नो और बिल्कुल उसके बाद भी अगर उसकी दशा है या उसके प्रॉमिस है, तो उसकी शादी आप 28 वर्ष से पहले जो उसका समय है उस पे आप शादी कर सकते हैं और होने की संभावना बनी रहेगी। आप अच्छे रिश्तों को रोके नहीं कि हम 28 के बाद ही बिल्कुल उसके सर, लिए लड़का या लड़की देखना शुरू बिल्कुल। करेंगे। सर, आपको सुनने का अनुभव हमेशा अच्छा बिल्कुल। रहा है, और 18 वर्ष पहले आपसे मैंने ज्योतिष सीखनी शुरू की और ज्योतिष सीखी, आपको तब भी सुनना अच्छा लगता था, हम्म, आज भी सुनना हमेशा अच्छा लगता है। तो आपको है, आपने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि आज मैं लोगों को देख पाता हूँ, लोगों को पढ़ा भी पाता हूँ। लेकिन आज आप जब से मैं आप आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप एकदम ये सोच के सोचिएगा कि किसी एकदम नए स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, जिसको कुछ नहीं पता। मुझे आज भी वो दिन याद आता है, जब मैंने है, जब मैंने अपनी बेटी की कुंडली दिखाई थी आपको, तो 18 हाँ, वर्ष पहले, तब मैं तो कुंडली देख नहीं सकता था। तो मेरे को हाँ, अभी वो ध्यान में आया, तो उसमें गुरु उसका उच्च का था, और उच्च का गुरु 6th हाउस के अंदर। तो हमें और भी हाँ, टीचर पढ़ाते थे, तो सबने बोला कि यार गुरु तो उच्च का ले लिया आपकी बेटी ने, लेकिन मजा नहीं आया, 6th हाँ, हाउस में जाके तो वो कमजोर हो गया। एक आप मात्र थे जिन्होंने आपने बोला था, और जो आपने रूल मुझे दिया वो आज भी मैं इतने लोगों पे लगाता हूँ। आपने बोला कि 6th हाउस का गुरु तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा, सर क्या अच्छा सर, सब लोग तो मना कर रहे हैं। तो आपने बोला कि इस बच्चे का कोई शत्रु ही नहीं होगा। तो मुझे आज भी वो याद है, और वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता गया, आज वो बच्चा भी 18 वर्ष का पिछले महीने हुआ, तो कमाल, मतलब वो चीजें उसके साथ में। तो वो चीजें आप जो बताते हैं, एक एक जो चीज आपने बताई, जैसे सूर्य और बुध की, हम्म, ये जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं पिछले काफी वर्षों से, उनके लिए तो मतलब ये ऐसी हो सकती है जो जीवन में वो किसी भी कुंडली पे लगाएंगे तो उनको बनने वाली है। तो अभी हाँ, तक कई हाँ, चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, और इस चीज को आप थोड़ा और डिटेल में बताइएगा, ताकि जैसे होता है ना कि कोई चीज अगर हो गई तो लोग सिर पकड़ लेते हैं, ओहो मेरा बच्चा मांगलिक है। अब मैं आपको, जो आपने हमें क्लास में कई बार पढ़ाया है, कि मांगलिक होने के क्या क्या लाभ है, क्योंकि जब मेरा बेटा मांगलिक हुआ तब भी मैं ज्योतिष उतरा जी नहीं जी करता था। तो आपने कहा था कि मांगलिक होना तो वैसे मैं भैया फायदेमंद चीज है, आप इसके लिए हम्म, खुश हो जाओ। तो आज हम्म, मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, और जो हाँ, लोग बाद में हमारे साथ में यूट्यूब पे जुड़ेंगे, फेसबुक हाँ, पे जुड़ेंगे, उनके लिए भी हम्म, आप मांगलिक, क्योंकि मांगलिक के दोष दोष बोलना शुरू कर दिया। आप तो हमेशा योग बोलते थे कि मांगलिक होना अपने हम्म, आप में एक अच्छी चीज है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, हम्म, मांगलिक होने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या व्यक्ति के अंदर जीवन में और चीजें बढ़ सकती हैं, हम्म, उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं तो हमारे सबको फायदा होगा। हम्म। देखो, सबसे पहले तो मल्होत्रा जी, जो आपने अभी बेटी की कुंडली का एग्जाम्पल दिया, यस। या आपका ये कहना कि मैंने कुछ विशेष बताया, मैंने कुछ विशेष नहीं बताया। जो जी ऋषियों ने, प्रख्यात ज्योतिषियों ने और मेरे गुरुजनों ने जो मुझे दिया, मैंने वही आगे दिया है। उसके जी अलावा मेरा कोई योगदान नहीं है। जी तो और दूसरा, देने वाले का योगदान नहीं होता। जी हमेशा ये कहा जाता है, मेल मैं तो आपको भेज दूं, लेकिन आप उसे देखेंगे ही नहीं, तो जी, क्या फायदा। बिल्कुल चिट्ठी ठीक। जब भेजी जाती थी, काफी चिट्ठियां ऐसी भी होती थी ना, हम पढ़ते ही नहीं थे, उसे साइड में रख देते थे। जी 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 और जी हो सकता है उसमें बहुत अच्छा लिखा हो। जी जी तो हमेशा गुरु का योग्य होना उतना आवश्यक नहीं है जितना शिष्य का योग्य होना आवश्यक। जी ठीक है ना। एंड इतनी लंबे टाइम के बाद भी आप चीजों को हूबहू याद किए रखे हुए हैं, जी। ये मेरे लिए गौरव की बात है। नहीं सर, चलिए, सौभाग्य है अब हमारे को विषय पर सुनना। लौटते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अ, देखिए, मैं ज्योतिष में हम भाव जी भाव भाव राशि और ग्रह, जी ये तीन बेसिक एलिमेंट है। जी हर कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। जी इन्हीं के संयोजन के आधार पर, इन्हीं को एक दूसरे से जोड़कर, जी मैं क्योंकि दो शब्द, अगर किसी एक राशि में एक ग्रह बैठ जाए, वो भी एक योग है।
हम लोग ये मानकर जी। चलते हैं 2 या 2 से अधिक ग्रह अगर युति करें तो वो योग है। ऐसा नहीं है, भाव का ग्रह के साथ जी। युति करना, ग्रह का राशि के साथ युति करना, ये भी अपने आप में योग है। जी। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश भाव में मंगल सर ग्रह मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना हाँ, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड यूज कीजिएगा, क्योंकि ना थोड़ा सा ये टेक्निकल जो चीजें हैं वो थोड़े से हमारे कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। कुछ चलिए बच्चे मैं भी जुड़े हुए हैं 18-19 हाँ, वर्ष के, उनको तो हाँ, हाँ। आता नहीं है ये द्वितीय और बोला। प्लीज आप इंग्लिश का थोड़ा यूज नहीं, कीजिएगा। मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ। इंग्लिश नहीं यूज़ नहीं, करना मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुझे अभी तक मालूम है क्लियर सर, नहीं था लेकिन ये। वो हाँ, इंग्लिश में बात नहीं करना, लेकिन वो हाँ, हाउसेस जो है ना वो उसको उस तरह से समझ ओके, पाएंगे। ओके, ओके। जी 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 अ लग्न हाउस या जिसे हम पहला फर्स्ट हाउस बोलते हैं, जी सेकंड हाउस जिसे हम स्पीच का हाउस बोलते हैं, वाणी का भाव बोलते हैं, जी चौथा भाव जो मन और सुख दोनों का कारण है, जी सातवां हाउस जो विवाह और विवाहेतर जीवन को दर्शाता है, एथ हाउस जो आयु और स्पाउस की वाणी का कारक है, जी और द्वादश भाव और 12th हाउस जो virtually हमारा बेडरूम है, और जी विवाह में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस भी उसी का रहता है। जी सो इन सब में अगर मंगल बैठ जाए तो ये जी मांगलिक योग बन जाता है। जी अब इसमें आता है कि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में किन हाउसेस का स्वामी होकर वहां बैठा है, उन जी हाउसेस के साथ वो क्या इक्वेशन बना रहा है। बहुत से जी एलिमेंट हैं जिनको हमें एक साथ देखना होता है जब हम जी किसी भी ग्रह को, और विशेषकर मंगल जैसे ग्रह को जब हम कंडेम करना शुरू करते हैं, जब उसको क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करते हैं, तो हमें जैसे हम बाकी ग्रहों को देखते हैं वो कहाँ का स्वामी है, कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसकी अवस्था क्या है, उसका दशा कब आएगी, उसका दशा ऑर्डर में क्या स्थान है, इन सब तत्वों को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जीवन में वो क्या प्रभाव देगा। जी एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा मंगल की प्रकृति को लेकर। जी मंगल को हम, क्योंकि ग्रहों का जो संयोजन लिया गया है, जी उनकी जो रॉयल्टीज दी गई हैं, जी उसमें सूर्य को हम राजा, चंद्रमा को रानी, मंगल को कमांडर इन चीफ, सेनापति मानते हैं। जी तो ये तो यहाँ क्लियर हो जाता है, सेनापति कमजोर तो हो ही नहीं सकता। हमने बिल्कुल ठीक। अक्सर सभी युद्धों में जाना है, सेनापति राजा से भी ज्यादा ताकतवर होता था। ठीक जी है, तो ग्रहों की सेना में सूर्य राजा है, लेकिन सूर्य से ज्यादा जो एनर्जी लेवल है वो जी मंगल में है। जी तीसरे भाव का, थर्ड हाउस का कारक ग्रह है ये, और थर्ड हाउस हमारा पुरुषार्थ, हमारा पराक्रम, हमारा वैभव, हमारे जी एफर्ट्स, ये सब है। जी तो ये कभी भी कमजोर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ठीक। इसीलिए इतनी फियर्स पावर मंगल को दी गई है। सो उस पावर का जो मैंने थोड़ी देर, हम उसे काम से भी यूज कर सकते हैं, हम ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे, हमें जंगली का भी अगर घर में ले आए तो जी महीने 2 महीने 4 महीने के बाद प्यार से उसको पुचकार पुचकार में घरेलू बना देते हैं। तो ये मान लीजिए कि मंगल एक उग्र ग्रह है, जी उसकी उग्रता का सदुपयोग करना हमारा कार्य है, जो प्रैक्टिशनर ज्योतिषी कुंडली का हम्म आकलन करके ही किसी व्यक्ति जी को सलाह दे सकता है। जी जी सर, एक हम्म। एक बात आपसे और पूछनी थी कि यहाँ ये यहाँ जो, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हाँ अभी जी कोई भी आज तक ये नहीं कहता कि दशम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति का क्या होगा, कभी तो नहीं सुना होगा आपने। सुना है? नहीं। न, वही है, अब वो लोगों को नहीं पता, वो हम लोग उनको बताने की कोशिश करते हैं, वो उनको नहीं अगर कुछ पता होता।
अगर वो व्यक्ति किसी का बॉस हो ना, उससे दुष्ट प्रकृति का बॉस नहीं हो सकता। अब ये ज्यादा भयंकर मंगल है या लेकिन लग्न चौथे में बैठा हुआ मंगल है? यस, तो ये आईपीएस आईपीएस जितने हैं, जितने आईएएस हैं और जितने आर्मी के अंदर हैं लोग, तो उनका मंगल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ये भी एक यस, क्वेश्चन आता है। उनका उनमें आप अक्सर पाएंगे, उनका या तो दशम भाव में मंगल होगा या दशम भाव में मंगल देख रहा होगा। जी और सामान्यतः जी तीसरे भाव में बैठकर दशम को देख रहा हो, छठे जी भाव में थर्ड हाउस में बैठकर सिक्स को देख रहा हो, मीन्स जो उपचय भावों की कनेक्टिविटी है वो मैक्सिमम 3, 6, 10, 11 हम्म और इन स्वामियों की कनेक्टिविटी अगर मंगल से बनेगी तभी वो हम्म आर्म्स उठाने का कार्य करता है। गुड। अच्छा सर, एक और बात पूछनी क्योंकि थी। आप कुछ लोग अब प्रोफेशन दे मतलब रहे हैं मंगल। जी बताएं बताएं। सर, मैं ये पूछ रहा था कि कई लोग जो है, अभी तो मांगलिक की बात चल रही है, आप भी मिलते होंगे, लोग आपके पास भी हाँ, आते होंगे। हमें कई बार हंसी भी आती है कि मेरा बेटा तो आंशिक मांगलिक है, मेरे बेटे का मांगलिक तो जो है वो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, या मेरा बेटा तो या बेटी तो जो है डबल मांगलिक है। तो मेरे को कई बार हंसी भी आती है कि कौन सा मंगल है जो नेटल कुंडली कुंडली के अंदर बना हुआ योग है, वो कैसे खत्म हो जाएगा। तो ये क्या, इसके पीछे क्या कहानी है और क्या ये सच्चाई है, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, आगे ये प्रोफेशनलिज्म है, हाँ जी, नथिंग एल्स। ओके मांगलिक जिन कॉम्बिनेशंस पर जो हमें 6 भाव भी लिए गए, इन्हें लगन से बैठा हो तो मांगलिक है, ऐसे इन्हीं में चंद्रमा से बैठा हुआ है तो आप कहेंगे कि छठ मांगलिक है। जी ठीक है, इसी को लोग रीड करते जी हैं कि लग्न से मांगलिक, चंद्र से जी मांगलिक और गांश कुंडली में मांगलिक अगर जी ये योग बनते हैं जी तो अक्सर लोग इसको डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक या घोर मांगलिक जी शब्द भी यूज किया जा रहा है। जी ऐसे ही जो आपने कहा आंशिक, जी जिन संयोजनों से संयोजन बोला जाता है कि मंगल जिस राशि में बैठा है उस राशि का लॉर्ड अगर केंद्र भावों में आ जाए चंद्रमा से या लग्न से, जी या केंद्र भाव में ना आए वो उच्च का हो जाए, नांश में उच्च का हो जाए, ऐसे जी संयोजनों को अक्सर लोग ये कह देते हैं कि ये आंशिक है। ज्योतिष जी में आंशिक शब्द कुछ नहीं है, ज्योतिष में जो जी है वो है या नहीं है तो नहीं है। सो जी हमें ये आंशिक वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं माननी चाहिए। जी और जो खत्म हो जाता है, जो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है या मांगलिक योग खत्म हो जाता है, उसके बारे में। देखिए, मांगलिक योग कुंडली से खत्म कभी भी नहीं होता। जो आप भी जी जानते हैं, जी कुंडली ज़ोडिएक में ग्रहों की जो मूवेबल पोजीशन है उसी का पृथ्वी पर बैठकर बनाया हुआ एक चित्र है। जी ठीक है ना? जो 360 डिग्री का सरकमफ्रेंस लेके चक्र बनाते हैं, ज़ोडिएक बनाते हैं, उसी का जी जिस स्थान पर बैठकर हम बना रहे हैं, जिस स्थान पर व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसका एक उसी का प्रारूप है ये। और ये जी प्रारूप सदैव जब तक हमारा जीवन रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जी परिवर्तन होता है तो सिर्फ हमारे गोचर का और दशा का। जी इसीलिए हम ये हमेशा बोलते हैं कि कुंडली का आकलन, दशा आकलन और गोचर का प्रभाव अलग-अलग तरीके से जांचा जाता है। जी जी कुंडली अपने आप में कैसी है, ये एक पार्ट है। और इफ यू जी रिकॉल, जब मैं क्लास लेता था तो मैं यही कहता था 60 से 70% सिर्फ कुंडली का आकलन है, जी 20 से 30% दशा का प्रभाव है और जी नेक्स्ट और 10% जो है वो गोचर का काम है। जी तो
अब इन सब में मंगल एक एलिमेंट है, जी ठीक है? तो एक एलिमेंट कभी भी पूरी कुंडली को कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको मैं बीच में रोकूंगा और अभी आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका चेहरा भी हम नहीं देख पा रहे और कार्यक्रम में हाँ। थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं, जूम पे लाइव और फेसबुक लाइव पे काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी वाणी का ही प्रभाव है और हम इसको और आगे बेहतर करेंगे। मैं आपसे कुछ बातें बाद में पूछना चाहता था, लेकिन मेरे को पर्सनल फोन पे मैसेज आ रहे हैं बार बार और मैं जानता हूँ आप उपायों पे ज्यादा बिलीव नहीं करते। आपने हमेशा व्यक्ति को बदलने की कोशिश की है, ना कि उपाय पे। लेकिन मैं ये भी साथ में जानता हूँ कि जो आपके उपाय हैं वो एकदम हटके होते हैं और वो उपाय सटीक काम करते हैं। और मैं अपने अनुभव धीरे धीरे लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ उपाय जो आपने जैसे अभी बातों बातों में ही हमें दे दिया कि बच्चों को हनुमान चालीसा का ये लाभ होता है, जो हमने कभी सोचा नहीं था। इस एंगल से कभी लोगों ने नहीं सोचा हुआ कि हनुमान चालीसा क्यों इतना हो रहा है या हनुमान मंदिर क्यों हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि सर से इसके उपाय पूछे जाए कि मांगलिक अगर है कोई बच्चा और बचपन में हमें मालूम चल जाता है कि कुंडली देख के कि बच्चा या बच्ची जो है वो मांगलिक है, तो उसके उसके प्रभाव अच्छे मिले, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। दूसरा, शादी को लेकर अगर कोई समस्या दिखाई दे भी रही है उस हाउस में रहने की वजह से, अगर कोई प्रभाव आ भी रहा है, तो शुरुआत से ही, क्योंकि आपने मेरे बेटे के लिए, मेरे भांजी के लिए, भतीजी के लिए जो उपाय बताए, वो आपने 3 वर्ष की आयु से, कि आपके बच्चे को तो बाद में करने हैं, पहले माता पिता को करने हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ उपाय ऐसे, क्योंकि बच्चे तो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उपाय नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई खास कलर का कपड़ा या कोई खास कलर का खान पान या जो भी चीजें पाए जो उसके माता पिता कर सकते हैं या बच्चा खुद कर सकता है, ताकि उसका प्रभाव, क्योंकि आपने जैसा बताया कि ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। मेरे बेटे के मांगलिक योग था, तो हम लेके उसको चिंतित हो रहे थे, तो आपने बताया चिंता मत करो, इसको आप गेम में डाल दो, इसको बोलो कि 5 जो है अपने चक्कर लगा के आए ग्राउंड पे, उसके बाद में राजीव जी सबको म्यूट कर दीजिएगा, पीछे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग अनम्यूट है उनको म्यूट कर दीजिए। तो उसमें क्या हुआ कि आपने बोला कि इस बच्चे को आप भगाने के काम में लगाओ, आप इस तरह से करो, तो वो चीजें एकदम बदली। तो मैं चाहूंगा 5 मिनट का अपना जो समय है वो उपायों पे, क्योंकि वो लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है और आजकल उपाय लोग क्या कर रहे हैं, स्टोन बेचने के लिए सैकड़ों रुपए के जो स्टोन है वो लाखों रुपए में बेच देते हैं और उसका प्रभाव भी उतना नहीं आता। तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसे उपाय जो घर के अंदर ही व्यक्ति बिना पैसा खर्च किए या कम पैसा खर्च करके कैसे अपने बच्चों के मांगलिक योग को और अच्छा बना सकता है और अच्छे से उनको पढ़ा सकता है, कि वो कहते हैं कि चंचल ज्यादा होता है बच्चा, तो वो कैसे हमने उसको और बेटर कर सकते हैं। थोड़ा उपाय पे आप पहले बात कर लेते हैं, बाकी जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे, लेकिन इसके लिए क्या उपाय हम करें जिससे कि बच्चे का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे और अपने करियर में भी अच्छा करे। क्योंकि कई बार ऐसा भी लोगों को रहा कि जॉब छोड़ के आ गया है गुस्से के अंदर और फिर बाद में उसको जॉब में ब्रेक मिला या दिक्कत आई, तो उसमें क्या ऐसे उपाय करें जिससे बच्चा अपने आप को संभाल पाए। दोत्रा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों का मूल इंटरेस्ट उपाय में होता है, जी लेकिन ये भी आप जानते हैं, मैंने अपनी प्रिया के लिए बताया था तो कुंडली देखकर बताया था। जी 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 तो कुंडली को देखे बिना जी प्रॉपर उपाय जी बताना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। जी जी और यूनिवर्सल उपायों के रूप में, जैसा मैंने पहले भी कहा, जी एक ही उपाय यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जिसमें कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं, कोई मांगलिक जानने की जरूरत नहीं। बस जी बच्चे की एनर्जी को डाइवर्ट करती है कि किसी भी तरह से वो तामसिक से सात्विक की तरफ लग जाए। चाहे सप्ताह में एक बार ले जाए, जी एक बार बच्चे को अगर किसी योग नहीं है और जी बच्चे में चंचलता जाता है, उच्छृंखलता जाता है, उद्दंडता जी जाता है, जी तो एक ही उपाय करें। ये जो ब्राउन कलर के पेड़े आते हैं, जी
ये मिनिमम 8 ले ले। सर और दोबारा से एक बार मंगल रिपीट कीजिएगा, थोड़ी आवाज कटी थी, दोबारा से इस उपाय को बोलिएगा प्लीज। ब्राउन कलर के पेड़े, जिसे मथुरा जी पेड़ा बोलते हैं, जी ठीक है, वो ले ले। जी नॉर्मली 8 पीस ले। जी और मंगलवार और शनिवार को जी हनुमान मंदिर में जी बच्चे के हाथ से प्रसाद के रूप में बंटवा दे। जी ये एक ऐसा सामान्य उपाय है जी जो न केवल मंगल की एनर्जी को उसी तरह से फेवरेबल बनाएगा जैसे हनुमान जी की एनर्जी को जामवान ने बनाया था, जी 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 ठीक है ना। और बाकी जो स्पेसिफिक उपाय हमेशा स्पेसिफिक कुंडली देखकर ही किया जा सकता है, और कोई जी रास्ता उसका नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जी जिसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। जी अगर जितना मिलेगा गुड इफेक्ट मिलेगा, जी जी और इसको कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। जी। इसके अलावा थोड़े अगर से दो सामान्य कोई जनरल, जैसे कोई कपड़ा कलर नहीं पहनना या पहनना, या कोई खाना खाना जिससे, या कुछ ऐसा सामान्य तौर पे, क्योंकि बहुत लोग जुड़े मंगल हुए हैं और उनकी बड़ी मंगल इच्छा है कि ये चीज मन चले। हाँ जी अगर कुंडली में मंगल का इफेक्ट जितना अभी तक हमने डिस्कस किया वो दिखाई दे रहा है, जी जी मीन उद्दंडता है, चंचलता है, चोटे जी वोटे लग रही हैं, जी जी तो ये केवल मंगल का नहीं है, लेकिन इसमें व्यक्ति की पित्त प्रवृत्ति एक्सप्रेस होती है। जी और जी जिसको और मंगल खुद भी पित्त प्रकृति का ही ग्रह है, जी एलियस नेचर है इसकी। तो जी ऐसे ग्रह को कंट्रोल में रखने के लिए या ऐसी स्थितियों को कंट्रोल में रखने के लिए ज्यादा बेहतर होता है कि हम ये जो मंगल से रिलेटेड कलर है, रेड कलर जो है, जी उसका उपयोग ना करें। जी रादर ऐसे बच्चे को अगर रेडिश पहनाना ही है तो बहुत लाइट गुलाबी कलर का यूज करें, जी व्हाइट का यूज करें, जी क्रीम का यूज कर सकते हैं। जी ये कलर आप यूज कर सकते हैं जी अगर कलर स्कीम में जाना है तो। लेकिन अगर ओके मंगल को बल देना हो, मान लो किसी में एनर्जी जी लेवल कम दिखाई दे रहा जी है, ऐसा भी तो केस हो सकता है। ये तो अभी हम प्लस वाले देख रहे हैं, माइनस वाले केसेस भी तो हो सकते हैं। एनर्जी लेवल ही नजर नहीं आता आपको बच्चे में या व्यक्ति में। ऐसी स्थिति को यहाँ मना बिल्कुल किया जा रहा है, उनका यूज करें। जैसे अगर आपको किसी में एनर्जी लेवल बहुत कम जी नजर आ रहा है, हमेशा गिरा पड़ा सा रहता है, तो जी ऐसी स्थिति में हमें उसके लिए शर्ट जी यूज करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात। अच्छा, एक और बात है, एक और हम्म भ्रांति है जिसको मैं क्लियर करना चाहूंगा आपके द्वारा, कि क्योंकि आपके जो शब्द हम्म है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल कहते हैं कि एक वो वाक्य है जिसको हम बिल्कुल किताब में लिख सकते हैं और आगे भी लोगों को बता सकते हैं। हम्म। इसलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि मांगलिक जो है जी। वो लड़की में भी बनता है और लड़के में भी बनता है, लड़की की अ, कुंडली में भी बन रहा है, लड़की की कुंडली में भी बन रहा है। तो हम कई जी। बार किसी लड़की के लिए बोलते हैं कि आप मंगल की पूजा कर लो, या आप हनुमान हम्म चालीसा पढ़ो, या हनुमान मंदिर हम्म जाओ। तो बीच में हम्म। कुछ लोगों ने बोला कि ये कैसे कर सकती है, तो लड़की है, ये कैसे जा सकती है हनुमान जी की पूजा करने के लिए। या ये भी एक भ्रांति मैंने देखा कि थोड़ा सा लोगों के कुछ परिवारों में ये चीज भी आई। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश तो डालें कि इसमें क्या लड़की मेरा मंगलवार के व्रत या इसमें पूजा कर सकती है? अगर आपने कभी नाम सुना हो तो एक, अब तो वो श्लोक में नहीं है, एक स्वामी हाँ राजेश्वरानंद जी सरस्वती जी रहे हैं, और मानस और जी भागवत के बड़े अच्छे वक्ताओं में हो रहे हैं। बेसिकली जी मानस के वक्ता है रहे हैं वो, और यूट्यूब वगैरह में उनका बहुत जी अवेलेबल है, और बड़े अच्छे कथागार जी हैं। तो उनका एक रेफरेंस मैं जी करता हूँ यहाँ। वो अपने एक जी डिस्कोर्स में उन्होंने बोला कि मुंबई में किसी महिला ने उनसे पूछा कि क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं क्या? जी तो कहते मैंने उसमें चालीसा में ही का ही शब्द यूज किया, जी जिसमें आता है कि
उसकी पूजा कोई भी कर सकता है। जी जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो जो वर्ड उसने यूज किया है, जो जी में सभी आ जाते हैं। तो जी इसलिए जब तुलसीदास जी ने बैन नहीं किया जी और खुद हनुमान जी ने कहीं ऐसा नहीं कहा। अक्सर लोग हनुमान जी ने क्योंकि शादी नहीं की थी, जी इससे लिंक करके लोग अक्सर ये बात बोल देते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। जी हनुमान चालीसा या हनुमान बजरंग बाण, इनका किसी जी हनुमान स्तुति, इनका किसी का भी प्रयोग कोई भी कर जी सकता है। जी अगर आप सुंदरकांड पढ़ते, सुंदरकांड तो बेसिकली हनुमान जी का ही है। जी जी अगर जी सुंदरकांड शुरू कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं कर सकते? जी 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 बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा पूजाओं के रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गए वो हमने किसी और कारण से लगाए, ना कि स्त्री और पुरुष के भेद की वजह से लगाए। जी 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 तो हर व्यक्ति, हर महिला और पुरुष, इवन ट्रांसजेंडर भी, जी वो भी इन सभी पूजाओं को कर सकते जी 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 अच्छा, एक एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे। जैसा हैं। कि आपने हमें पढ़ाया और हमने भी पढ़ा कि मंगल और केतु, जी, केतु जो है वो मंगल की तरह कार्य करता है। यस, अब पैसा बनाने के लिए कई लोगों ने अब ये नया तरीका बना दिया कि मंगल जो है वो मांगलिक भाव पे नहीं है, लेकिन केतु को देख के भी उसको मांगलिक बना देते हैं। ये नहीं कहाँ गलत। तक ठीक है और ये कहाँ तक गलत है? इस पे भी जरा सा थोड़ा सा आप बताइए। ये बिल्कुल गलत है। जी देखिए, पहली बात तो आपने वाराहमिहिर और पराशर दोनों को पढ़ा है, जी जी ठीक है ना? दोनों ने, किसी ने भी मांगलिक दोष की बात ही नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है। पहली बात है, ठीक है? तो क्लासिक्स में किसी ने नहीं की। जहां तक मुझे याद पड़ता है, फल दीपिका ने पहली बार इस बारे में चर्चा की है, जी ठीक है? इससे पहले किसी ने भी इसको ना योग के रूप में और ना दोष के रूप में जी परिणत किया है। ये बेसिकली लोकल लेवल से निकला हुआ कंसेप्ट है, जी जिसको बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। बस जी हाँ, थोड़ा सा ये देख ले कि कुंडली में किसी तरह का दोष क्रिएट ना करे, जी ठीक है ना? अपना मतलब उसका स्थिति ठीक ना हो, उसकी दशा जी ठीक ना हो, उसका दशा क्रम में स्थान ठीक ना हो, ये कई कारण होते हैं। और ज्योतिष में जब तक 3 बार कोई चीज रिपीट नहीं होती, वो दोष नहीं बनता, वो जी आपके जी लिए नुकसान का कारण नहीं होता। जी अब दूसरी ये बात, हाँ जी हाँ जी 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 ये आती है कि केतु को क्या, केतु के लिए कहा गया भाई केतु को मंगल के समान और राहु को शनि के समान देख लेना चाहिए। एक नियम ये जी आता है। जी एक नियम आता है कि जिस भाव में इस ग्रह के साथ ये बैठे उनके अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए। तो पहला तो अभी जब ज्योतिष शास्त्र के प्रणेताओं में ही इस बात को लेकर अभी धुंध है कि हम्म। उसको उसको जिस राशि में बैठा है उस राशि के अकॉर्डिंग देखना है, जिस भाव में बैठा है उस भाव के अकॉर्डिंग देखना है, या जिस ग्रह के साथ बैठा है उसके अकॉर्डिंग देखना है, या केतु को जी मंगल की तरह देखना है। तो इतना जी बड़ा कंफ्यूजन जाए तो हम एब्सोल्युटली कैसे कह सकते हैं कि केतु से भी मांगलिक दोष देख लेना चाहिए। जी दूसरा सही आता है क्योंकि केतु भी उग्र प्रकृति का माना जाता है और जी मंगल को ग्रह कहा गया है, लेकिन जी उसके रिजल्ट वो नहीं है जो मंगल के रिजल्ट होते हैं। जी इसलिए दोनों को बिल्कुल अलग तरीके से देखना चाहिए। केतु से मांगलिक दोष कभी जी भी क्रिएट नहीं होगा। जी अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि सामान्य तौर पे तो कुंडली देख के ही हमें लोगों को उपाय देने चाहिए और बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनको हम ऐसे एक ग्रह को देख के नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो हमारे को दशा मिलती है, मंगल की 7 वर्ष की दशा मिलती है, हाँ, उस दशा में अगर कोई किसी की पर्टिकुलर उसको मालूम है कि मेरी दशा ये चल रही है हाँ, और उस दशा में मंगल की दशा में कोई ऐसा कार्य जो उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ, जानता हूँ आप जनरल बातें नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की इच्छा है। अब कुछ ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब वो उनका ठीक। क्वेश्चन ये है
कि क्या आप इसके बाद मैं ये भी आपसे चाहूंगा कि जो मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के जो योग बनते हैं, क्योंकि कुंडली में आजकल क्या हो गया है, बच्चों की जब माँ बाप कुंडली मिलाना शुरू करते हैं तो शुरू में तो आचार्य के पास, पंडित जी के पास जाते हैं, और जहां बच्चे की कुंडली एक दो बार मिलाने पे नहीं बनता मामला, तो आधे से ज्यादा माँ बाप तो खुद ही ज्योतिषी बन जाते हैं। वो खुद ही सॉफ्टवेयर का डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, टाइम ऑफ बर्थ डालते हैं और उसको मैच करते हैं, और हम उनको बता रहे हैं, वो हमें बताते हैं दोष आ रहा है, इसमें नाड़ी दोष आ रहा है। तो ये जो एक है, कंसिडर करना चाहिए। दूसरा, कुछ और आप उपाय के ऊपर मैं चाहता हूँ जैसे किसी परिवार कोई नहीं है और अच्छे अच्छे लोगों की शादी एक विलम्ब अगर जैसे उनकी शादी से हो जाए, प्लस दूसरा जो अगर उनकी मंगल चल रही है तो मंगल में कोई ऐसा हो जिसको या उनका अगर कोई एक चंचल व्यवहार है या कोई गुस्से वाला व्यवहार है, क्योंकि लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल है। और मैं आपसे एक और साथ में अपना ऐड करूं, ध्यान से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्या मेडिटेशन है या मेडिटेशन ही ले लेते हैं। मेडिटेशन जी एक प्रोसेस है जो शरीर की एनर्जीज को फोकस एरिया में ले जाता है। जी कोई जी तो मेडिटेशन का सदुपयोग मंगल की दशा ना हो तो भी और मंगल की दशा हो तो भी जी एक ही प्रकार का प्रभाव देगा, आपको शांत चित्त बनाने में मदद करता है। तो इसलिए मेडिटेशन तो कभी भी किया जा सकता है। और अगर किसी को लगता है मंगल की दशा चल रही है और वो फोकस नहीं कर पा रहा है, विशेष रूप से ये समस्या आती है तब जब मंगल त्रिक भावों का स्वामी हो, त्रिक त्रिषणाय का, और जी अपने से अपने अनफ्रेंडली नक्षत्र से जुड़ा हो, अनफ्रेंडली राशि से जुड़ा हो, ठीक है, या छठे भाव का स्वामी हो, तो अक्सर जी वो आपके अंदर आपके मन को अशांत रखता है। जी तो ऐसी स्थिति में भी मेडिटेशन का सदुपयोग किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेडिटेशन बिल्कुल जी अलग साइंस है, और जितना उसमें जी ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, जैसे हम कहते हैं पूजा जी करके हम अपने को संतुलित करते हैं, तो ऐसे ही जी मेडिटेशन भी एक तरह का पूजा का ही हिस्सा है। उससे भी आप अपने आप को अपने ऊपर ही फोकस करते हैं। तो इसलिए जिनको भी लगता है कि मन में अशांति है, वो बिल्कुल मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। मंगल जी की दशा चल रही है और वो मंगल कुंडली में अच्छी स्थिति में है, अच्छे भावों का जी स्वामी है, अच्छी जगह बैठा है, ठीक अवस्था में है, तो मुझे नहीं लगता उनको जी कोई भी उपाय करने की जरूरत होती है। हाँ, अगर जी किसी जी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में वो त्रिक षडाय में से किसी का स्वामी हो जी दशा क्रम में तीसरी, पांचवी, सातवीं दशा होगी। तो जी ये लोग अपनी दशा ऑर्डर देख सकते हैं, पहली दशा उनके जीवन में किसकी आई थी, उससे गिनना शुरू करेंगे। तो अगर तीसरी, पांचवी या सातवीं दशा होगी, तब वो कुछ समस्याएं आपके लिए ला सकता है। लेकिन उन समस्याओं के निदान के लिए एक फार्मूला तो मैंने यही बताया, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ और अ, मंदिर में खड़े होके, और दूसरा पेड़ का प्रसाद, दूसरा हम्म। समय अगर सफिशिएंट है तो सुंदरकांड का पाठ, या इवन रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं। जी और जो लोग समय है और फोकस करना चाहते हैं, मानस पाठ से बेटर तो कुछ भी नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत जी रूप से टेस्टेड उपाय है। आप किसी भी ग्रह जी की समस्या हो, किसी तरह जी की समस्या हो, आप उस पे फोकस हो जाइए जी और एंड सी द वंडर्स। जी जी
लेकिन मानव का सुंदरकांड को पढ़ने के लिए कोई खास समय? कोई समय नहीं, पूजाओं का कोई समय नहीं होता। जब जिसकी जी, करनी, जी। देखिए आज वो ज़माना गया जब हम समय को बाँट सकते थे। आज समय हमें बाँटता है। जब आपको कन्वीनियंस हो, जब आप जी, जी, अच्छे मन से कर सकें, जी, तभी करें। बिल्कुल। हुँ, जी, बहुत रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना बहुत चाहिए। बढ़िया सर। तो अभी हुँ, हम कुछ लोग, हाँ जी, हाँ जी। अभी कुछ लोगों की, क्योंकि आज अभी आपकी एनर्जी हमारे को देख के नहीं मिल रही, लेकिन मैं आपसे फिर हाँ, भी वादा लेना चाहूँगा कि आगे के जितने भी संडे हैं, आप हमारा हाँ, हाँ। टाइम अपना देंगे, हमारी स्पेशल वर्कशॉप चलेंगी और आगे भी नहीं, नहीं, हम आप जब करेंगे भी इन चीज़ों पे। तो आज हम मल्होत्रा कुंडली जी, पे तो डिस्कस नहीं कर पाएँगे। हाँ हुँ, जी। जब भी आप कहेंगे, बस ऐसे ही प्रोग्राम बना लिया करें। जी, मेरे को क्योंकि कई लोगों के पर्सनल अभी फ़ोन बजने शुरू हो गए, मैं कह रहा हूँ मैं लाइव हूँ और मुझे दूसरे हाँ, फ़ोन पे मैसेज आए जा रहे हैं कि गुरुजी की हम अभी तो अपना पूरी एनर्जी नहीं ले पा रहे, उनकी हम फ़ोटो नहीं देख पा रहे, लेकिन आवाज़ सुन हुँ, के इतना मज़ा आ रहा है, तो हम आगे भी चल हुँ, करना चाहेंगे। तो मैंने उनको हुँ, मैसेज डाल दिया कि अभी मैं कार्यक्रम के बाद बात करूँगा, लेकिन मैं आपसे वादा चाहता हूँ, आपने मुझे बोल दिया हाँ, कि आप अभी भी करेंगे, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और नहीं, अभी हम आप कुछ बिल्कुल लोगों की नहीं। कुंडली तो नहीं ले पाएँगे, लेकिन कुछ हुँ, लोगों के अगर क्वेश्चन हैं, तो हम हाँ, हाँ, कुछ लोगों बिल्कुल। को ओपन करते हैं। राजीव हाँ, जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं। तो नॉर्मल कोई मंगल को लेके कोई क्वेश्चन है या कुछ और भी क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। तो कोई अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कोई क्वेश्चन लेना, तो उसको आप ले सकते हैं राजीव जी। हैंड हैंड रेज़ कार्यक्रम में कोई जुड़े हुए अगर पूछना चाहते हैं, तो लिख कर भी भेज सकते हैं और अभी अपना क्वेश्चन फ़ोन पे भी अभी पूछ सकते हैं लाइव आप। ठीक है सर, अभी हम एक और आपसे बात पूछना चाहेंगे सर कि मांगलिक कुंडली जो कि आप हमारे को जी, अभी हमारे साथ ज्योतिषी भी जुड़े हुए हैं, जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो यही आती है कि आपने हमें बताया कि चंद्र कुंडली भी देखनी चाहिए, शुक्र कुंडली भी देखिए शादी के अंदर और लगन कुंडली भी देखिए। तो कभी-कभी लगन कुंडली से तो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हुँ, लेकिन शुक्र कुंडली से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे और कभी-कभी शुक्र हुँ, कुंडली से रिजल्ट आ रहे हैं, तो चंद्रमा से उतने हुँ, अच्छे नहीं आ रहे। तो इसको कैसे, इतने कम समय में उतनी बात तो नहीं बता हुँ, पाएँगे, लेकिन फिर भी कैसे आप उसको कह सकते हैं हुँ। कि करेंगे? देखिए, सुदर्शन चक्र जैसे हम राम, सूर्य और चंद्र सर तीनों आपकी आवाज़ को कट रही है, एक बार दोबारा से जिसमें बोलना पड़ेगा। देखते सर 1 मिनट, हैं, सर 1 मिनट रुकिएगा आप, सर दोबारा से बोलिएगा, आवाज़ वो बिल्कुल कट गई थी। देखकर निष्कर्ष निकाल पाना इतना आसान कार्य नहीं। हेलो? सर एक बार दोबारा से मैं आपको करना पड़ेगा। सर रिपीट करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट गई है, दोबारा से करना पड़ेगा रिपीट। जी, इसमें सर आपने, स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है, आपने एक सुदर्शन चक्र का नाम तो देखो ही। जी, हाँ, जी, अच्छा। जी, आपने अब पढ़ाया आ था हमें तो। अब आवाज़ आ रही है? अब आ रही है सर, दोबारा से करिएगा। हाँ, पूरा हाँ, ये वाला क्वेश्चन का जवाब दोबारा से शुरू से दे दीजिएगा। जी, जी, जी। देखिए, आपने प्रश्न किया कि लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से वेरिएशन आ जाता है या शुक्र कुंडली देखेंगे तो वेरिएशन आ जाता है। देखिए, जी, बेसिकली क्या है, जब भी हम मांगलिक योग की बात करते हैं, तो जी, इस संदर्भ में लग्न कुंडली को ही आधार बनाना चाहिए। जी, कंसेप्ट सिंपल ये है, आप लड़की की लग्न कुंडली देख रहे हैं, लड़के की लग्न कुंडली ही देखें। लड़की की मंगल चंद्र कुंडली देख रहे हैं, तो लड़के की भी लग्न कुंडली देखें। ऐसा नहीं है कि एक का तो लग्न कुंडली उठाएँ और दूसरी की चंद्र कुंडली उठाएँ। जी, तो पहला तो ये करना पड़ेगा, दोनों के केस में सेम कुंडली को उठाना होगा। जी, दूसरा, इस समय में देख रहे हैं, जी, अगर जीवन के पहले इस 35 साल की एज तक देख रहे हैं, तो आपको लग्न कुंडली से ही कुंडली का
निष्कर्ष निकालना चाहिए। जी तो चंद्र कुंडली की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर 30-35 के बाद 60-65 तक देखना है तो फिर आप चंद्र कुंडली पर फोकस कर सकते हैं। हम्म हम्म। ठीक ठीक है है ना? सर। और अब विवाह में हाँ जी, हाँ जी। विवाह करने के उद्देश्य से देखना है तो लग्न कुंडली पर फोकस करें। विवाह के चलने के एंगल से देखना है तो नवांश कुंडली पर फोकस करें। जी जी सर, ठीक अभी है। और एक और क्वेश्चन जो अभी अभी हम प्रोग्राम के अंत में पहुंच गए हैं, तो एक बार आखिरी में दो चीजें आपसे मैं दोबारा से चाहूंगा। एक तो क्वेश्चन ऋतु जी का भी आया है जी कि ये दूसरा कुछ लोगों के घर में उसे कोई ये मांगलिक कार्य पहला हुआ ही नहीं, आप देना चाहें। ये पहला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बोलना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अभी भी ऋतु जी पूछ रही हैं कि क्या मांगलिक लड़की से ही शादी करनी चाहिए। तो हम इस कार्यक्रम को आखिरी में पहुंच गए हैं, तो एक बार फिर दोबारा से इसको हम क्लियर करते हैं ताकि सबको एक बार क्लियर हो जाए। और हाँ, दूसरा, जिनके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, मांगलिक कार्य हाँ, बिल्कुल रुके हुए हैं पिछले कई वर्षों से, ना तो शादी ब्याह हुआ, और अगर किसी की शादी ब्याह भी कुछ समय पहले हो गया, वो ठीक है, कुंडली के हिसाब से उनका बच्चा कुछ लेट हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं हमारे घर में कोई मांगा, उसके लिए कोई उपाय, कुछ ऐसा चीज करना जिसको एक हल मिले। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अंत में आते आते कार्यक्रम में, आज थोड़ी समस्याएं रही है नेट को लेके, तो अगली बार इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी के लिए जी दो जी। चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए सर। देखिए, जहां तक मैचिंग की बात है, जी कि मैंने जैसा पहले बताया, मांगलिक योग दोनों कुंडलियों में एक ही तरह का हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। जी लेकिन एब्सोल्युटली ये कहना कि इस मांगलिक जातक की जो विवाह है वो मांगलिक के साथ ही करना है, ये कुंडलियों को सामने रखकर ही विचार किया जा सकता है। लेकिन जी ऐसा कोई अनिवार्य कंसेप्ट नहीं है। मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ ही जरूरी है। जी नंबर 2, आपने पूछा कि मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है। जिनके यहाँ नहीं हो रहा है, इनको कहें अगर कम समय है तो सुंदरकांड का पाठ करा कर देंगे। जी कम से कम 5 ट्यूसडे और 5 सैटरडे। जी और अगर सफिशिएंट समय हो तो मानस पाठ करा के देख सकते हैं। जी जी उसकी जी एक बार पूर्ण विधि विधान से, और इसको ये 8 दिन का कराएं। जी मतलब मानस, सॉरी, 9 दिन का। जी मानस पाठ उसके 9 चरणों में बटा हुआ है, 9 दिन का कराएं। और स्वयं करना हो तो 1 मंथ वाला भी कर सकते हैं। जी 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 बहुत बढ़िया अगर सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल फॉर्म होके कराना है तो 24 घंटे का करते हैं, वो प्रोफेशनली ही कराना पड़ता है। 9 जी दिन का जी भी करा सकते हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे डेली लगता है। या फिर मंथ वाला कर ले, जिसमें करीब करीब 1 घंटा डेली लगाना पड़ जाता है। जी तो 30 डेज वाला खुद भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जो खुद करना चाहते हैं और 1 घंटा भी जिसके पास नहीं है, वो उत्तरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। उत्तरकांड को 2 दिन में डिवाइड कर ले। जी जी 2 तो दिन में सर आपका, उत्तरकांड को डिवाइड कर ले। जी हाँ, ये क्लियर है? उत्तर सदी में डिवाइड करें और ये जी अप्रोक्सीमेट 15 से 20 मिनट का डेली बनेगा। ये खुद ही जी करना चाहिए। हम्म जी जी तो अभी हम्म हेमलता जी ने भी, शर्मा जी ने भी पूछा था कि मांगलिक होके क्या उपाय करने चाहिए, तो उनको भी अपना जवाब मिल गया होगा। और अभी आपने जो उपाय बताए उसमें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मानस का पाठ, इनके ऊपर आपने काफी जोर दिया है। 8 पेड़े का जो आपने उपाय बताया है, ये हम्म काफी आपने अच्छा उपाय दिया है, तो ये सबके लिए लाभ होने वाला है। और ये बहुत सिंपल सिंपल उपाय हैं
जहां आज ज्योतिषाचार्य, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट कहीं ना कहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी महंगी महंगी पूजाएं बताते हैं और कहीं ना कहीं वो महंगे महंगे उपाय बताते हैं और महंगे महंगे रत्न बोलते हैं। तो उन चीजों से आज आपने कहीं ना कहीं हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं और आने वाले समय में भी जितने लोग जुड़ने वाले हैं, उनके आपने कई डाउट्स क्लियर कर दिए हैं आपने, क्योंकि अब आपकी आवाज कट रही है इसलिए मैं उनको शब्द देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल साफ जी कह दिया है कि केवल और केवल ये नहीं है कि आपने कुंडली जो है मांगलिक की मांगलिक से ही करनी है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके लिए बाकी चीजों को देखना चाहिए और उसके लिए किसी अच्छे आचार्य से मिलकर अपने बच्चे की कुंडली मिलवाएं और वो उस पर पूरे तरीके से काम करे और बताए। और अच्छे रिश्तों को इसलिए जी मत छोड़ दें कि आपका बच्चा मांगलिक नहीं है तो मांगलिक के साथ ही शादी नहीं करनी, या आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ी भ्रांति है सर। बहुत लोगों के अपने जीवन में बहुत बड़ा पछतावा रह जाता है कि हमने उस समय वो रिश्ता छोड़ दिया केवल और केवल इस वजह से यस कि वो मांगलिक था या मांगलिक नहीं था। तो ये एक अच्छा रहा है। मतलब जब से हमने देखा है आपको सर, मैं एक और चीज बताऊंगा, पता नहीं आपके अनुभव में आई नहीं आई, लेकिन जब से ये मैरिज जी ब्यूरो शुरू हुए, ये समाज के लिए काफी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने नई तरीके की शुरू कर दिए हैं सर। आज मुझे कुंडली देखने के आधे घंटे के 2100 रुपए मिलते हैं और किसी की कुंडली बनाने के 3100 रुपए मिलते हैं। ये आजकल नया ट्रेंड शुरू हो गया है, लोग कुंडलियां बनवा रहे हैं अपनी मर्जी से। लड़की की लड़के वो की कुंडलियों पे उन्होंने बना रखी है कि मांगलिक कुंडली बना रखी है, नॉन मांगलिक कुंडली बना रखी है, जहां पे जो फिट हो रही है वहां पे वो कर दी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी देखो आप बताएंगे कि जो लोग झूठ ये बोलकर गलत आज कुंडली देकर शादी करवाते हैं। देखो ये जी आज का ही कंसेप्ट नहीं है, टाइम मेमोरियल लोग जी। ऐसा करते आ रहे हैं। अच्छा। हाँ मुझे आज भी याद है, करीब 25 साल पहले की बात है। मेरे कुलीग के दोस्त थे, बच्चे परिवार के मित्र थे। उन्होंने जी मुझसे कहा कि यार इस लड़के को मैं छोड़ना नहीं चाहता और लड़की की शादी में इससे करना चाहता हूँ और जी यार थोड़ा सा टाइम वाइम इधर उधर करके कुछ कुंडली मिल सकती है क्या? जी मैंने कहा वो काम मुझे नहीं आता है, आप बाकी कहीं और ढूंढ लें, हो सकता है कोई कर दे आपके लिए काम। तो ये जी एकदम मुझे याद आया वो केस कि जी ऐसा नहीं है कि आज भी या मैरिज ब्यूरो ऐसा कर रहे हैं, माँ जी बाप भी ऐसा करते रहते हैं। तो उस समय उनकी ईगरनेस होती है सिर्फ बच्चे की किसी तरह शादी हो जाए। जी जी तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो एक्ट है उसी पर मैचिंग कर ज्यादा अच्छा है। जी और जी मैं एक भ्रांति और भी दूर कर देता हूँ, कई बार जी ऐसी कुंडलियां भी सामने आते हैं कि मिलने को तो 32 34 36 गुण भी मिल गए, जी लेकिन जी मिलने के नाम क्वेश्चन मार्क लग गया। जी तो इसलिए जी अगर एवरेज कुंडली भी मिल रही है, बस ये कि जी कुंडली सही सही मिलाने वाले से मिलवा लें। ठीक। जस्ट एक खुद ना मिलाएं, क्योंकि कुंडली में केवल कुंडली मिलान जो है वो केवल एक ग्रह से मिलान है, ये आपको आइडिया होगा शायद। एकमात्र जी जी चंद्रमा का मिलान है वो, बाकी किसी का जी मिलान जी नहीं है। कुंडली जी मिलाना जी जी इतना आसान कार्य नहीं है, इसलिए जी टेक्निकली जो साउंड है उसी से कुंडली मिलवाएं। उससे अगर ऐसा आपको व्यक्ति नहीं मिलता है तो बेहतर है कुंडली ना मिलवाएं, जो बच्चा आपको पसंद आ रहा हो, जिसको जिससे बात जिनको देखकर आपको परिवार को आपको अच्छी फीलिंग आती हो, ये समझ ले कुंडली मिल गई। जी जी। जी जी। शर्मा और जी कोई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और हमारे इतने सारे जो डाउट थे वो दूर किए। और मैं बाकी लोगों का भी शुक्रिया करना चाहूंगा कि इतनी नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इतने लोग जुड़े रहे। गीता जी, हेमलता जी, कमल जी, कुमकुम जी, राजीव जी, प्रीति जी, रितु जी, सीमा जी, सुनीता जी, शशि जी, ये इतना सर आज फ्लक्चुएट कर रहा है और आप मानेंगे नहीं, अगर इतनी फ्लक्चुएशन हो तो कोई किसी को सुन नहीं पाता जूम में, लेकिन आज आपका इतना प्रभाव है कि ये कार्यक्रम संभव हो पाया।
आपको मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ और आगे के लिए वादा लेता हूँ कि हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर शुक्रिया महोदय जी, इस कार्यक्रम को करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए आपका और राजीव का दोनों का शुक्रिया, और बाकी जितने लोग जुड़े उन सभी का धन्यवाद। तो आपकी तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ कि आपकी आवाज बहुत कट रही थी बीच में। आप सभी को सर बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पे अंत करते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम है वो एक शुरुआत है हमारी। तो जितने भी लोग जुड़े हैं वो अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ें। हम हर संडे, अगले संडे भी ये कार्यक्रम रहेगा, अलग अलग विषयों को लेंगे। आप अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। सर आपके आपके जो लाइव क्वेश्चन के जवाब है, कुंडलियों पे फोकस मत कीजिएगा, अपने आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पे आप बात कीजिएगा, सर आपको जवाब देंगे। और आप अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को इसके साथ जोड़ सकते हैं। और यदि किसी को ज्योतिष किया है उसने पहले ऑलरेडी, लेकिन छोड़ दिया है और वो सीखना चाहता है, तो उसको जरूर जोड़िए, या नया सिरे से सीखना चाहता है, क्योंकि ज्योतिष कहीं ना कहीं आपको स्वयं को, जो आप भ्रांतियां फैली हुई है समाज में, उसको आप दूर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सबने जुड़ना है इस कार्यक्रम से और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप उस वाले ग्रुप में जुड़े रहिएगा व्हाट्सएप में, उसी में आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, और भी लोगों को उसी ग्रुप में जोड़ते जाइएगा। थैंक यू। ओके राजीव जी, मीटिंग को एंड करते हैं और आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। एचपी शर्मा जी का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने लोग भी इस पे जुड़े और आगे भी जब जुड़ेंगे उनको अभी बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस में हम करते हैं। धन्यवाद सभी